न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, इससे पहले दो क्वेश्चन आपने किए जिसमें हमने फोर्स कैलकुलेट किया बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो किसी क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन गिवन हो सकता है, किसी में आपको कैलकुलेट करना होगा, बट उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, फोर्स आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसमें बोलता है कि ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ मास 2000 kg। एक इंजन है जो जो कि इसका मास कितना है, 8000 kg मास ऑफ इंजन। तो गिवन वैल्यूज आप लिखते रहिए पहले। मास ऑफ इंजन कैपिटल एम इज मास ऑफ इंजन, दैट इज 8000, इसको m1 लिख लेता हूँ, m1 8000 kg मास ऑफ इंजन है। पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, एक ट्रेन को पुल करता है जिसमें 5 वैगन है। जैसे मान लीजिए इंजन है और उसके पीछे ये 5 वैगन्स हैं, ईच ऑफ मास 2000 kg, और इन सभी का मास 2000 kg है। तो टोटल मास कितना होगा 5 वैगन्स का, 10,000। सो मास ऑफ 5 वैगन्स m2 इज 5000 kg। m1 8000 kg है और m2 कितना हो गया 5000, सॉरी 10,000, 5 वैगन्स का ना, तो 10,000 kg। आपको पूरा लिखना है कि m1 क्या है, मास ऑफ इंजन, m2 इज मास ऑफ 5 वैगन्स, सो m2 इज इक्वल्स टू 10,000 kg। नाउ ए हॉरिजेंटल ट्रैक, अलोंग ए हॉरिजेंटल ट्रैक वो उसको पुल करता है। इफ इंजन एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, 40,000 न्यूटन। ये फोर्स इंजन द्वारा एग्जर्ट किया गया, मीन्स अप्लाइड फोर्स है। सो दिस इज अप्लाइड फोर्स बाय इंजन एंड ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5000 न्यूटन है अपोजिंग फोर्स। देन कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना है, एंड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 कैलकुलेट करना है। तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखिए आप इसमें कि ये इंजन है तो ये फोर्स लगा रहा है, तो ये यहाँ से फोर्स लग रहा है। जैसे अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनकी डायग्राम बनाए। तो इस पे इंजन जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स होगा एफ, अप्लाइड फोर्स। इस पे एक रेलवे ट्रैक जो है वो अपोजिंग फोर्स ऑफर कर रहा है, वो है स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये 5 वैगन्स पे जो टोटल लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो कैलकुलेट करना है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, माइनस अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 40,000, माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है 5,000 फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर कितना आ गया 35,000 न्यूटन। सो दिस इज नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। टोटल उस पर फोर्स लग रहा था 40,000, लेकिन उसमें से 5,000 फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हुआ उस पर 35,000 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड में पूछा है दी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। सेकंड पार्ट करते हैं यही पे, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन और उसमें मास में और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए। तो वहाँ से हम अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, फोर्स और मास का रेशो आएगा। तो यहाँ से हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, मास हमें पता है इनका कितना है। तो इसमें इसका मास, इसमें फोर्स लग रही है हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मास कितना हुआ 5 वैगन्स का मास कितना है 10,000 kg। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है एफ अपॉन एम फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्योंकि एफ इजिकल्स टू क्या होता है एम ए, तो ए क्या आ जाएगा एफ अपॉन एम। अब एफ यहाँ पे गिवन है कितना है 35,000 न्यूटन, डिवाइड बाई मास। अब 5 वैगन्स का मास कितना है 10,000, तो आंसर कितना आ गया, एक्सेलरेशन इजिकल्स टू
3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, थर्ड पार्ट है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 F इजिकल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वैगन 1 जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वैगन 2 पे, ये पहले इधर वैगन 1 है और ये वैगन 2 है, इस पे फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा वो कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पीछे और वैगन्स भी हैं, ये होगा वैगन 3, ये वैगन 4 और ये वैगन 5। तो अगर वैगन 1 इन पे फोर्स 2 पे एग्जर्ट करेगा तो इसका मतलब इन पे भी एग्जर्ट कर रहा है, तो इन सभी का टोटल मास कितना हो गया, 4 वैगन्स हैं तो 4 वैगन्स का मास कितना हो गया 8000 kg। तो यहाँ पे मास कितना यूज करेंगे 8000। तो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स इजिकल्स टू मास आ गया 8000 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 3.5। सोल्व कर लिए, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 28,000 न्यूटन। So this is the force applied by wagon 1 on wagon 2। सिमिलरली अगर वैगन 2 वैगन 3 पे फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा वो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मास 6000 मल्टीप्लाई बाई 3.5 आंसर हो जाएगा। तो ये हमें फोर्स कैलकुलेट करना था इसमें। तो ये 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ के नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज में। पहले मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल m इज इक्वल्स टू 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है, एक्सेलरेशन बट क्या है नेगेटिव है, तो -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें देखो दे दिया, नहीं तो आपको यूज करना पड़ता। अगर वो ना भी बोले कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है और ये बोल जाए व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि स्टॉप होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है रिटार्डिंग मोशन, और रिटार्डिंग मोशन में एक्सेलरेशन हमें क्या यूज करना होता है नेगेटिव। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग फोर्स, उसको स्टॉप करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मास भी दे दिया और एक्सेलरेशन भी दे दिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स और मास, फोर्स कैलकुलेट करना, मास और एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू मास कितना है 1500 kg मल्टीप्लाई बाई 1.7 और माइनस है तो मैं इसको नेगेटिव को आगे लिख देता हूँ, नेगेटिव का है ना एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना नेगेटिव आएगा माइनस, और एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 100, यहाँ पे लिख देता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी कितनी 2550 न्यूटन। यहाँ पे भी फोर्स नेगेटिव आ रहा है। सो नेगेटिव फोर्स का क्या मीनिंग होता है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो उसके मोशन के अपोजिट हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए लगा है तो वैसे भी आपको क्लियर दिख रहा है कि स्टॉप करेंगे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। तो लास्ट में अगर क्वेश्चन में आंसर आपका नेगेटिव नहीं मिलता है तो वो केवल उसकी मैग्नीट्यूड यूज कर रहा है, दैट इज़ 2550 न्यूटन। बट नेगेटिव साइन भी है तो इसका मतलब क्या है वो अपोजिंग फोर्स है, जिस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। ऑटोमोबाइल व्हीकल मूव कर रहा है और हमें उसको स्टॉप करना है, तो फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ इनके बेसिस पे न्यूटन से सेकंड लॉ, जिसमें हमें बस रिजल्ट ध्यान रखना है। F इक्वल्स टू क्या होता है MA
मास गिवन होता है मोस्टली, एक्सेलरेशन नहीं गिवन होता, तो आपको इक्वेशन और मोशन का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेना है और फिर उन दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करके और समझिए।